जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिंस। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परीक्षा में भाषा बदलाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। झारखंड में इन दिनों छात्रों के बीच भाषा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं में भाषा बदलाव के फैसले के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्र सरकार से अपने फैसले का पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। भाषा में फिर से बदलाव करने की मांग कर रहे हैं कि वो उन्हीं की भाषा ला। अब इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले ली है। विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी इस मामले में एंट्री ले ली और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के पलामू जिले में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी में जुट गए। जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल को मेदिनीनगर में एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और छात्रों के शामिल होने की संभावना है। इस आंदोलन को लेकर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पलामू जिले के अध्यक्ष अमित तिवारी, डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया और पांकी विधायक शशि भूषण मेहता समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों के अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरकार छात्रों के हित में फैसला नहीं लेती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता आलोक चौरसिया जी, शशि भूषण मेहता जी, श्याम नारायण दुबे जी, सभी लोग यहाँ पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से मगही भोजपुरी भाषा की अनदेखी झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है और पलामू के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए हैं कि आप पलामू के छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ बंद करिए और जो इनका अधिकार है कि मातृभाषा द्वितीय राजभाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही और भोजपुरी को स्थान दीजिए। सरकार एक तरफ दूसरे भाषाओं को, उड़िया को, बांग्ला को स्थान दे रही है, लेकिन पलामू में बोली जाने वाली बहुतायत भाषा है मगही भोजपुरी को डेट से हटा रही है। यह पलामू के छात्रों के साथ दोहरा रवैया सरकार का है और इसके खिलाफ में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आलोक चौरसिया जी हैं, शशि भूषण मेहता जी हैं, बाकी लोग हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और कल हम लोग यहाँ मेदिनीनगर में एक बड़ा जन आंदोलन के लिए कमर कस कर तैयार हैं और शेमुहान पर एक बड़ी मानव श्रृंखला के साथ सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप अपने गलतियों को नहीं सुधारते हैं, झारखंड सरकार झारखंड के छात्रों के हितों के साथ खेलती है, तो इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाषा के नाम पर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत इस फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में पहले भी आप देखे होंगे कि हमारे युवा मोर्चा ने अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पलामू के युवाओं का हौसला को बुलंद करने के काम किया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विपुल गुप्ता जी, हमारे बाकी के विधायक शशि भूषण मेहता जी और हमारे अभिभावक श्याम नारायण दुबे जी, हम सबों के नेतृत्व में एक ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल पलामू में जो होने वाला युवा मोर्चा के तत्वावधान में कार्यक्रम है, पूरे पलामू का, चाहे वो जेटेट के एग्जाम का हो, भाषा विवाद का हो, इन सभी मुद्दों पर हम लोग कल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम को जानकारी देने के लिए आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का काम किया था। पलामू के युवाओं का भविष्य के साथ मजबूती से लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए जरूर लड़ने के काम करेगा। और जो यहाँ के युवाओं ने जो हम लोगों से जो भरोसा रखा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो चीज़ हम सबों को कल देखने को मिलेगा। और आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि पलामू के युवा कल बढ़ चढ़ कर आप आइए। आपके लिए, आपके हक व अधिकार के लिए सरकार से हम लोग लड़ने जा रहे हैं और सरकार से लड़कर आपका हक अधिकार दिलाने का हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हम लोग दिलाने के काम करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा विधायक शशि भूषण मेहता ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि
छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बीजेपी हर स्तर पर छात्रों के साथ खड़ी है। पलामू की जनता के साथ, पलामू के छात्रों के साथ, पलामू के नौजवानों के साथ, पलामू के बेरोजगारों के साथ ये सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि सौतेला व्यवहार चरम पर इनका है। एक आंख में काजल ही रखती है, हेमंत सोरेन जी रखते हैं, और एक हाथ में सुरमा डालते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। आज आप देखें जितने भी एग्जाम्सन होते हैं, राज्य स्तरीय जीटेट का एग्जाम्सन हो चाहे जेपीएससी का एग्जाम्सन हो, उसमें रीजनल लैंग्वेज में जो भाषा कर दिया गया है उसमें कई कुड़ुक है, सो ये है, नागपुरी है, उड़िया है, बंगला है, और ये हो है, और कोठा है। जितने भी भाषाएं हैं, मुंडारी है, जितनी भाषाएं हैं, पलामू में और गढ़वा में ये भाषा बोली नहीं जाती है, यहाँ के आम जुबान पर नहीं है। रीजनल लैंग्वेज में यह यहाँ का भाषा है वो आपका भोजपुरी मगही है। तो इसको सरकार को यहाँ के नौजवानों के हित में, यहाँ के बेरोजगारों छात्रों के हित में आपको मगही भोजपुरी को जोड़ना चाहिए था। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग बोले ये भाषा बोली जाती है। तो ये सरकार इसको रीजनल लैंग्वेज में दे करके उनके साथ अन्याय किया है। जितने भी एग्जाम्सन होंगे, हम पूछना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी के कि किस भाषा में यहाँ के बच्चे ये आप एग्जाम्सन देंगे कि वो उत्तीर्ण हो सकेंगे, ये बताने का काम करेंगे। पलामू के लिए कौन सा भाषा आप दे रहे हैं और उसकी तैयारी क्या किया है, आपको पढ़ाने के लिए तैयारी क्या किया है। आपको कुड़ुक भाषा क्या पढ़ेंगे, बच्चे ऐसे कुड़ुक जानते हैं? हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कोई भाषा ऐसा कुड़ुक जानते हैं, नागपुरी नहीं बोलते हैं, नागपुरी जानते नहीं, लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, और उड़िया नहीं जानते हैं। तो कौन भाषा इनके लिए आप दे रहे हैं? ये पलामू के साथ सौतेला व्यवहार ये बंद करें और छात्रों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के हित में आप इनको ये जो है आपका भोजपुरी मगही को दे करके इनको जस्टिस देने का काम करें, न्याय देने का काम करें। और अगर नहीं ऐसा करते हैं तो पलामू की जनता यहाँ से बैठने वाली नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी इसका नेतृत्व करेगी। युवा मोर्चा इस नेतृत्व करने का, आंदोलन करने का बीड़ा उठाया है। जवान यहाँ के छात्रों, बेरोजगारों के हित में कल ऐसी ये मानव श्रृंखला बना करके ये सड़क जाम भी करेगा और मानव श्रृंखला भी बनाएगा। और इसके बाद ये आंदोलन का आगाज है, शुरुआत है। और आने वाले समय में ऐसा है जो इनको भुगतना पड़ेगा कि हाँ, चाहे जैसे भी होगा आंदोलन का रूपरेखा पार्टी तय करेगी, हम लोग करेंगे। और बढ़ चढ़ करके अपने छात्रों को जो है हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा किसी कीमत पर। बिना हुई कि ये भोजपुरी मगही और कि पलामू के छात्रों को जो अनदेखा करके ये एग्जाम्सन होने भी नहीं देंगे। अब एग्जाम्सन करा लेते हैं तो इनको हम लोग किसी विरोध करेंगे और किसी कीमत पर इन छात्रों के लिए भाषा को लदवा करके, जुड़वा करके हम छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार होगी। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार इस बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच क्या फैसला लेती है। फिलहाल राज्य के इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है और 10 अप्रैल को होने वाला यह महाआंदोलन इस विवाद को लेकर और तेज कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए आप क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। हर न्यूज़ से, इस खबर से हर अपडेट आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंचाने का कोशिश करेगा। तमाम ऐसे की खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं जय हिंद, जय भारत।